अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया सिनेमा के पास गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी है और मजीद फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले चुकी है। आतिशज़दगी के बाद सिनेमा की इमारत गिर गई है। इमारत का मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने अतराफ की फैक्ट्रियों में काम बंद करवा दिया है। फैक्ट्री के अहाते में खड़ी 2 गाड़ियां जल गईं। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बताएं कि पुलिस ने अतराफ की फैक्ट्रियों में काम बंद करवा दिया। फैक्ट्री के अहाते में खड़ी 2 गाड़ियां भी जल गई हैं। आबदा खान से मजीद जानेंगे। आबदा खान, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में सबा सिनेमा के पास गारमेंट्स फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब जो है गारमेंट्स फैक्ट्री की इमारत में आतिशज़दगी के बाद जो फैक्ट्री है वो जमीन बोस हो गई है और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री की इमारत में से 2 फायर फाइटर समेत 5 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और आग ने मजीद 2 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया था और पुलिस ने इतराफ की जो मजीद फैक्ट्रियां थी उनमें जो है काम बंद करवा के उनको भी खाली करवा लिया है। और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग फैक्ट्री की बेसमेंट में लगी थी जिसने पहली मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया था और फैक्ट्री के अंदर जो है बताते चलें कि 200 से ज्यादा लोग थे जिन्हें निकाल लिया गया है। फैक्ट्री में आज सुबह लगी थी आग और 15 फायर टेंडर्स जो है वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बाद इमारत जो है वो जमीन बोस हो चुकी है और 5 अफराद जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है और मजीद की जो फैक्ट्रियां करीब की हैं उनको भी खाली करा लिया गया, जो है काम बंद करा के फैक्ट्री को भी जो है खाली करा लिया गया और इस वक्त जो है कूलिंग का अमल जारी है। अच्छा आबदा खान, आपने बताया कि जब आग लगी तो 200 के करीब जो है वो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो फैक्ट्री में जो इमरजेंसी होती है और साथ ही साथ जो फायर अलार्म्स होते हैं वो मौजूद नहीं थे। फायर के अलार्म्स के साथ साथ पानी बुझाने का एक सिस्टम भी मौजूद होता है, क्या वो भी नहीं था? फैक्ट्री में जो 200 अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई। इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में और ज्यादातर यहाँ पर गत्ते और फैक्ट्री गारमेंट्स की जो फैक्ट्रियां वो मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के जो इंतजामात हैं वो कहीं पर इस तरह की फैक्ट्रियों में नजर नहीं आते। फैक्ट्रियां वाला एरिया कहलाता है ये और यहाँ पर जो है मजदूर बहुत ज्यादा इर्द गिर्द के करीबी इलाकों के जो है वो ज्यादा तादाद में काम करते हैं और इसी वजह से जो है इस तरह के नुकसानात सामने आते हैं। इंतजामात जो है यहाँ पर नाकाफी होते हैं। इस तरह के इंतजामात जो है वो कभी नजर नहीं आए इन फैक्ट्रियों में। अच्छा आबदा, आपने बताया कि इस तरह के इंतजामात नहीं होते, मजदूर तबका ज्यादा काम करता है। ये बताएगा, आपने बताया कि तहखाने में आग लगी थी, तो आग कितने टाइम में तहखाने से पूरी फैक्ट्री और साथ वाली फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले गई? और जो फायर ब्रिगेड का अमला है क्या वो ताखीर से पहुंचा? अगर टाइम से पहुंचा तो वो क्यों काबू नहीं पा सका आग पे? देखिए, ये गारमेंट्स फैक्ट्री थी और इसकी बेसमेंट पे भी काम ही हो रहा था। वहां पर काफी तादाद में जो है कपड़ा मौजूद होता है और जैसे ही आग लगी तो उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। जबकि रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि उनको जैसे ही कॉल मौसूल हुई तो वो फौरन इमरजेंसी के तौर पे वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन आग के बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी और अपनी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था। तो उन्होंने मजीद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मंगवाई और जिससे उनके 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए और उन्हें भी जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब फायर ब्रिगेड जो है उन हुकाम है उनका ये भी कहना है कि मलबे तले जो मजीद लोग हैं उनके दबे होने की कोई इतलाफ जो है वो सामने नहीं आई और उनके जो करीब मुल्का फैक्ट्री है उनमें भी काम जो है रोक दिया गया है और अमले को बाहिफाजत बाहर जो है वो निकाल दिया गया है। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया सबा सिनेमा में ये फैक्ट्री में आग लगी है। आबदा खान, आप हमें तफसीलात से आगाह करी थी। आपने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। लियाकतपुर में रेस्क्यू के दौरान कश्ती उलटने से 5 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद लापता हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन, 2 कमसिन बच्चे और 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बख्शू भत्तड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने से 3 बच्चे पानी में डूब गए। एक की जान चली गई और 2 को जिंदा भी निकाल लिया गया है। नूरवाला में रेस्क्यू की कश्ती डूबने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गई। 4 बच्चे लापता हो गए। लापता होने वाले बच्चों की तलाश जारी है, ताहाल उनका कोई पता नहीं चल सका है। नूरवाला में रेस्क्यू कश्ती डूबने से अफसोसनाक वाकया पेश आया है।
दरिया सतलुज, चनाब और रावी का सैलाब तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा है। जनूबी पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासिर होने लगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। बहावलपुर से साजिद ज़ोहेब, अहमदपुर शर्किया के शाहीन लाशारी, खानेवाल से शेख तारिक, बहावलनगर से मकबूल अहमद, रोजान से मुख्तार हैदर, शकरगढ़ से मोहम्मद आमिर रशीद हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अपने नुमाइंदगान से जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है उनके इलाकों में। सबसे पहले रुख करेंगे हम बहावलपुर का, जहां से साजिद ज़ोहेब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद ज़ोहेब, इस वक्त सैलाब बढ़ रहा है जनूबी पंजाब की जानिब, बहावलपुर की क्या सूरत हाल है? बहावलपुर और गिरदोनवा में दरिया सतलुज के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लाखों के करीब जो हैं लोग घर से बेघर हो चुके हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। और बात की जाए पानी के खराज की तो हेड गन्ना सिंह पर इस टाइम 3,20,000 क्यूसेक के करीब पानी बताया जा रहा है और हेड सुलेमानकी पर 1.5 लाख से ऊपर पानी गुजर रहा है। और बात की जाए मुतासिरीन को सहूलियात की तो वहाँ पर इंतहाई फुकदान देखने में नजर आ रहा है हमें। लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास छत के लिए कोई मौसम इंतजाम नहीं है, जबकि लोगों का कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या इंतजाम कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। हमसे उन्होंने किसी भी तरह का कोई हमें ऐसा सामान नहीं दिया कि हम बेसरोसमानी की हालत में अपने बच्चों को हिफाजत से रख सकें, उनको हम खाना दे सकें। बारिश भी हो रही है, हमारे पास कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, कोई तंबू नहीं है, कोई इस तरह का कोई कैंप नहीं है कि हम बच्चों को वहाँ पर हम रह सकें। हमारे जानवर भी जो हैं भूख से मर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत हम जाके फसल से हम जाके जो ज़ेरे आब पानी आ चुका है वहाँ से हम काटते हैं चारा और जानवरों को हम चारा जो है ना वो देते हैं। लेकिन इंतजामिया की तरफ से हमें किसी भी तरह की कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही है। जी, बेसुरत सामानी के आलम में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। बहावलपुर से साजिद ज़ोहेब आप हमें अपडेट कर रहे थे। अहमदपुर शर्किया का रुख करेंगे जहां से शाहीन लाशारी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन लाशारी, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का नवाई इलाका जो दरिया सतलुज की ज़िद में आया है, मौजा खैरपुर ढा और बस्ती उठा में। और यहाँ 3 दिन से जो सैलाब जो है ना उसकी तुग़यानी से सैकड़ों घर जो है ना मुतासिर हुए हैं। यहाँ पर जो है ना सतलुज दरिया का जो इस टाइम जो भाव है वो बिल्कुल बरकरार है मुसलसल 3 दिन से। और मज़ीद यहाँ पर जो है ना बस्तियाँ ज़ेरे आब आने का ख़दशा है। और यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना शगाब भी डाले गए हैं। लेकिन ये जो बस्ती आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बस्ती उठा के तकरीबन 300 घर जो है ना वो मुतासर हुए हैं। लोग अभी भी अपनी मदद आपके तहत जो है ना महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि अभी पानी जो है ना इसकी सतह में इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन पानी मुसलसल 3 सेंटीमीटर में बरकरार है। और जहाँ पर भी इसने कटाव किया हुआ है वो इस जगह पर मुकर्रर से गुजर रहा है। दरिया सतलुज यहाँ पर जो हेड पर नंद है, यहाँ पर भी उसमें भी पानी की कमी यही है। इसका जो बैक फ्लो हो रहा है ये इन इलाकों को मुतासिर कर रहा है। जी, सैकड़ों घर मुतासिर हुए। अहमदपुर शर्किया से शाहीन लाशारी आप अपडेट कर रहे थे। खानेवाल का रुख करेंगे, शेख तारिक से जानेंगे। जी शेख तारिक। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल की तहसील कबीरवाला के इलाके 14 पुल पर, जहाँ पर जो है सैलाबी पानी ने यहाँ के भी देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है। लोगों को खाने पीने की अशिया और जानवरों के चारे की शदीद किल्लत का सामना है। इसी वाले से बात करते हैं, एक सैलाब मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है। इंतजामिया की तरफ से ताउन हो रहा है, लेकिन जितनी आवाम है उतना ताउन नहीं है। यहाँ पर 14 पुल, दरखाना मोड़, बारागाह, इसके आसपास कोई खेमे नहीं लगाए गए। लोग बहुत परेशान हैं, ऊपर से बारिश है, रहने सहने की बहुत परेशानी है। जानवर हैं, उनके लिए चारा नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, और लोग बीमारियों के शिकार हैं, उनके लिए दवाइयों के इंतज़ाम नहीं है। तो हमारी अपील है हुकूमत से और मुखिया हजरात से कि इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया जाए। जी, जैसा कि आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि सैलाबज़दा इलाकों में खाने पीने की शदीद किल्लत है और लोगों में वबाई अमराज भी फूट रहे हैं, जिसकी अद्वियात की भी किल्लत है। महकमा सेहत से की टीमों को इन इलाकों में विज़िट करना चाहिए ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया से यहाँ के सैलाबज़दगान ने मदद की अपील की है। जी, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। शेख तारिक खानेवाल से आप अपडेट करे थे। बहावलनगर का रुख करेंगे, मकबूल अहमद हमारे साथ मौजूद है। मकबूल अहमद, बताइएगा बहावलपुर में क्या सूरत हाल है बहावलनगर में? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज पुल बहावलनगर पर। आपको बताता चलूँ दरिया सतलुज में जो है इस वक्त
پانی کا بہاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور پانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر میں بات کروں دریائی بیلٹ میں رہنے والے لوگوں نے تو یہاں پر جو ہے 1 لاکھ سے زائد جو ہے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، اور اس وقت جو پانی یہاں سے کراس کر رہا ہے بہاور نگر اپنا پل سے جو ہے وہ 1,35,000 کا ریلا جو ہے بہاور نگر دریائے سکلوز پل سے جو ہے اس وقت پانی کراس کر رہا ہے۔ اگر میں بات کروں مساسرہ گاؤں کے حوالے سے تو یہاں 143 جو ہے وہ گاؤں جو ہے وہ موضع جات وہ پانی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور متاثر ہو چکے ہیں۔ اگر میں بات کروں یہاں جو لوگ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو کیے گئے ہیں ریسکیو کی ٹیموں کے جانب سے، لیکن یہاں انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بڑا ریلا جو بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا ہے وہ آئندہ 24 یا 48 گھنٹے میں جو ہے وہ پانی یہاں سے 2 سے 2.5 لاکھ کا ریلا جو ہے وہ بہاور نگر سے کراس کرے گا اور چیشتیاں سے ہوتا ہوا ہیڈ اسلام پہنچے گا، اور یہاں پر جو ہے 144 جو ہے ڈپٹی کمشنر بہاور نگر کی جانب سے نافذ کر دی گئی ہے اور ایمرجنسی لگا دی گئی ہے دریائے سکلوز پل پر، اور یہاں پر جو ہے سیلفی بنانے پر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بہاور نگر اور انتظامیہ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہاں لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے اور آگے پل پر جو ہے وہ سیلفی بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جی مقبول احمد بہاول نگر سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ نے بتایا دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔